आगे जो आपका इस चैप्टर की जान है, जो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में चीजें पूछी जाती है, आपका जेंडर स्टीरियोटाइप और आपका जेंडर बाइस। इन दो को समझ लिया, समझ लो आपके भर भर के क्वेश्चन। शायद ही कोई आपका ऐसा शिफ्ट आज तक हुआ है या आपके आपके आगे आएगा जहां से यहां से क्वेश्चन आपका ना पूछा जाता हो। वो है आपका ये दोनों के दोनों। सबसे पहले समझते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप आपका क्या होता है। जो लड़के होंगे वो गाड़ी से खेलेंगे, जो बच्चे होंगे वो गाड़ी से खेलेंगे, और जो लड़कियां होगी वो गुड़िया से खेलेंगी। ये किसका एग्जाम्पल है? आपका जेंडर स्टीरियोटाइप का है। पिछली बार आपका सबसे ज्यादा ये वाला एग्जाम्पल पूछा गया आपके सीटेट के एग्जाम में, ठीक है। इसको एग्जामिनर ने घुमा फिरा के दे दिया कि एक लड़के को खेलने के लिए गुड़िया दी गई। अभी आपके सामने एक क्वेश्चन भी आ गए, ठीक है, क्वेश्चन आंसर भी अभी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। एक लड़के को खेलने के लिए गुड़िया दे दी, तो लड़के ने उस गुड़िया को फेंक दिया, मना कर दिया, मैं गुड़िया से नहीं खेलूंगा। तो यहां पर वो किस चीज का एग्जाम्पल है? तो वो जेंडर स्टीरियोटाइप का एग्जाम्पल है। लड़के को किसने बताया कि भाई आपको गुड़िया से नहीं खेलनी? बहुत से लड़के, आप में से जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, आप में से बहुत से लोग गुड़ियों से खेलते होंगे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी है, अगर कोई लड़का गुड़िया से खेल रहा है, अबे लड़का होकर गुड़ियों से खेल रहा है, उसको टोका भी होगा, क्यों भाई लड़के गुड़ियों से नहीं खेल सकते? या लड़कियां जो है गाड़ी से नहीं खेल सकती? बिल्कुल खेल सकती है, बट ये जेंडर स्टीरियोटाइप पहले से चलता आ रहा है कि लड़कियां गुड़िया से खेलेंगी और लड़के गाड़ी से खेलेंगे। तो यही क्या होता है? जेंडर स्टीरियोटाइप होता है। लड़कियां पैंट कमीज नहीं पहनेगी, ये किसने कहा? ये जेंडर स्टीरियोटाइप हमारी सोसाइटी के अंदर चलता आ रहा है, ठीक है। ये समाज ने ही तो बनाया ये सब चीज। ये किसका एग्जांपल है? जेंडर स्टीरियोटाइप का एग्जांपल है, ठीक है। वरना कोई भी पहन सकता है यार पैंट कमीज, लड़कियां पहनो लड़के पहनो, बात एक ही है। लड़के पिंक कलर की शर्ट या टी शर्ट नहीं पहन सकते, ये किसने कहा? ये भी सोसाइटी ने कहा है, ठीक है। वरना पिंक कलर के कोई भी पहन सकता है। इसी से संबंधित सीटेट के एग्जाम में आपका क्वेश्चन आया कि लड़कियां जो है वो आपके पिंक कलर के कपड़े पहनेंगी और लड़के जो है आपके ब्लू कलर के आपके शर्ट पहनेंगे। किसका एग्जाम्पल है? आपका जेंडर स्टीरियोटाइप का एग्जाम्पल है। आप लोग समझ लो, ये जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, ये आपके वो सभी एग्जाम्पल है जो आपके पिछली बार आपके सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए थे। भर भर के आपके क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। इन सभी का सीधा सा मतलब है, अगर किसी एक चीज को किसी एक खास वर्ग से जोड़कर देखा जा रहा है कि इस काम को ये पर्टिकुलर वर्ग करेगा यानी मेल करेगा, और इस काम को ये पर्टिकुलर वर्ग करेगा यानी फीमेल करेगा, तो समझ लेना ये आपका जेंडर स्टीरियोटाइप का आपका एग्जाम्पल होगा। जेंडर रूढ़िवादिता का आपका एक एग्जाम्पल होगा। आप लोग इसको समझ गए? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और इसके अलावा और बहुत से एग्जाम्पल होंगे। जैसे एक एग्जाम्पल और आपके सीटेट के एग्जाम्पल में पूछा जाता था, लड़के होकर लड़कियों की तरह रोते हो क्यों? भाई अगर लड़का कोई रो रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो लड़कियों की तरह रोगा, या लड़कियां ही सिर्फ रोती है, लड़के नहीं रो सकते। एक और एग्जाम्पल आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि लड़कियां मैथ्स के अंदर कमजोर होती है क्यों? भाई आज की डेट में उठा के देख लो, आप यूपीएससी का एग्जाम उठा के देख लो, आप सीबीएसई का एग्जाम उठा के देख लो, स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, लड़कियां टॉप कर रही है। तो ये वाला कंसेप्ट बिल्कुल आज की डेट के अंदर गलत है। ये सभी किसके एग्जाम्पल है? ये हमारी सोसाइटी ने हमें दिए हुए सभी एग्जाम्पल, ये सभी आपके जेंडर स्टीरियोटाइप के एग्जाम्पल है, जो सभी के सभी आपके एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। आप लोग समझ गए जेंडर स्टीरियोटाइप को। अब इस भाई साहब है जेंडर बाइस, यानी कि आपका लैंगिक पूर्वाग्रह, यानी कि आपका जो आपका लैंगिक भेदभाव है, ठीक है। इसके ऊपर नजर डालिए। बेसिकली दोनों सेम ही है आपके, दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। इसका सिंपल सा आपका मतलब ये जेंडर बाइस का मतलब है, जब दोनों जेंडर में यानी मेल और फीमेल में दोनों में अगर किसी में भेदभाव किया जाए, मतलब एक जेंडर को ज्यादा वरीयता दी जाए और दूसरे को कम दी जाए, तो आपको देखने को मिलेगा जेंडर बाइस आपको देखने को मिलेगा।